Now today we will discuss about the five kingdom classification, then how the five kingdom classification occurs. अच्छा, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारे पास, हमने फोर किंगडम्स पढ़ ली थी, उनकी क्लासिफिकेशंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई की हमने जो है वो क्लासिफिकेशन और किंगडम एनिमेलिया की साथ में पढ़ी थी, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास कॉम्बिनेशन में हुई थी। अच्छा, जब किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया पढ़ी तो उसके बाद हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ी। जब किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ी तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास दो ग्रुप्स आए, लोअर एंड हायर प्रोटिस्टा। तो फिर लोअर प्रोटिस्टा को अलग किंगडम में रखा गया, जिसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। अच्छा, तो अभी हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई या फंजी, जो भी आप कहें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई की क्लासिफिकेशन। किंगडम फंजी की क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास 1969 में हुई थी। 1969 में हमारे पास रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में हमारे पास रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया था कि फंजी को एक अलग ही किंगडम में रख दिया, क्योंकि फंजी को जो है वो उन्होंने पहले रखा था किंगडम प्रोटिस्टा में। फंजी जो है पहले किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था, लेकिन 1969 में रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया कि फंजी को प्रोटिस्टा से एक्सक्लूड करके किंगडम फंजी में जो है वो रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम फंजी को प्रोटिस्टा से निकालकर किंगडम फंजी की एक अलग जो है वो किंगडम बनाई गई, ठीक है। तो 1969 में रॉबर्ट विटाकर ने किंगडम फंजाई जो है वो हमारे पास प्रपोज किया था, किंगडम फंजाई। अच्छा, ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई थी वो एक हुई थी सेल्यूलर स्टडी के बेस पर, सेल्यूलर स्टडी के बेस पर हुई थी, और हमारे पास दूसरी जो हुई थी वो हुई थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। एक हुई थी हमारे पास सेल्यूलर स्टडी के बेस पर, दूसरी हुई थी हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। अच्छा, सेल्यूलर स्टडी के बेस पर अगर बात करें तो उनमें क्या था कि कुछ थे हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसको हमने किंगडम मोनेरा में पुट किया, और हमारे पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पुट किया, और हमारे पास दूसरे थे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जिसको हमने किंगडम फंजी में पुट किया, किंगडम प्लांटाई में पुट किया, और किंगडम एनिमेलिया में पुट किया। अच्छा, तो हमारे पास सेल्यूलर स्टडी के बेस पर क्लासिफिकेशन की गई थी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मकसद ये होता है कि भाई ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो जो खुद अपना जो फूड वो है वो इटसेल्फ जो है वो प्रिपेयर करें, मतलब अपना फूड खुद तैयार करें, तो उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। अच्छा, किंगडम प्लांट है ऑटोट्रॉफ से। उसके बाद आता है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ मतलब जो किसी और पर डिपेंड करे, जो कि हम हैं एनिमल, वो किसी और पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो हम हेटरोट्रॉफ हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफ के भी अंदर कुछ टाइप्स आते हैं, तो हम जो है वो हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। कुछ होते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। अच्छा, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स में कौन आते हैं? किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स आते हैं। और हमारे पास तीसरा था एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। कुछ होते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ और कुछ होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। अच्छा, जो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स में फर्क क्या है? दोनों अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन किसी और पर डिपेंड तो करते हैं। लेकिन इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव, या व्हाट इंजेस्टिव मींस, व्हाट एब्जॉर्प्टिव मींस। अच्छा, इंजेस्टिव एनिमल से और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हमारे पास फंजाई है, जो कि हम
ने अब वो मेंशन किया है कि किंगडम फंजी की हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो किंगडम फंजी एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स में आता है, और यहाँ पर हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में हमारे पास किंगडम फंजी को पुट किया जाता है। अच्छा, तो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स तो आपको पता है, हेटेरोट्रॉफ्स भी आपको पता है, लेकिन इंजेस्टिव और ऑब्जर्वेटिव हेटेरोट्रॉफ्स का क्या मकसद है? इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि फूड को पहले इनटेक करें फिर एब्जॉर्ब करें। जैसे हम ह्यूमन हैं या एनिमल्स है, वो फूड को फर्स्ट ऑफ ऑल इनटेक करते हैं, फिर जो है एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। तो फर्स्ट इनटेक करना उसके बाद एब्जॉर्ब करना कहलाता है इंजेस्टिव। अगर एब्जॉर्प्टिव है तो वो पहले अपने जिस्म में एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, फिर वो जो है वो इनटेक करते हैं। तो फंजी जो है या फंगाई किंगडम जो है हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले फूड को क्या करते हैं, हमारे पास फूड को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो है वो इनटेक करते हैं। तो आई होप कि आपको रॉबर्ट विटाकर की फंजी किंगडम की क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है हर किंगडम के बारे में पढ़ते हैं कि उनमें कौन से जानवर या कौन सी स्पीशीज जो है वो पुट की गई। अच्छा, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास किंगडम आती है पढ़ने के लिए, अगर मैं किंगडम्स को अरेंजमेंट में लिखूं तो किंगडम्स को जब एक ऑर्डर में लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो किंगडम आती है वो हमारे पास है किंगडम मोनेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा। अच्छा, किंगडम मोनेरा में हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर पुट किए गए थे। जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर हमारे पास स्पीशीज हैं उनको हम क्या करते हैं, किंगडम मोनेरा में रखते हैं। क्या? It includes prokaryotic unicellular। इसका मकसद ये हुआ कि किंगडम मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर हैं उनको पुट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो। प्रोकैरियोटिक इज द सेल ऑफ इज द टाइप ऑफ सेल इन व्हिच प्रॉपर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट या देयर इज नो एनी प्रॉपर न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस हमारे पास नहीं होता, या न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ही स्पीशीज पुट की गई थी, और प्रोकैरियोटिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर हो सकता है, प्रोकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर नहीं हो सकता। जिसमें भी मल्टी सेल्युलर मतलब जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल होते हैं वो हमेशा यूकैरियोटिक ही होता है, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूनिसेल्युलर ही आते हैं। तो किंगडम मोनेरा में जो है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर पुट किए गए थे। अच्छा, इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास ईजी या एग्जांपल हमारे पास क्या हुई, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये हमारे पास एग्जांपल है किंगडम मोनेरा की। अच्छा, तो अगर हम अब दूसरी किंगडम पर चलें तो हमारे पास आती है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किया गया था कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स हैं वो पुट किए गए थे। इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। तो इसमें क्या किया गया था कि जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स हैं वो हमारे पास प्रोटिस्टा में पुट किए गए थे। अच्छा, हमारे पास अगर प्रोटिस्टा में हम देखें तो क्या होता है कि हमारे पास यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स होते हैं। इसका मतलब वो कि वो सेल जो प्रॉपर हो, वो सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद हो, वो सेल जो कि कंप्लीटली प्रॉपर हो। तो इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, वो सेल वाले जानवर, वो एक सेल वाले जानवर जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर होता है वो हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं।
तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं वो होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, कुछ होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिसका एग्जांपल है हमारे पास प्रोटोजोआ, कुछ होते हैं हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जिसका एग्जांपल है हमारे पास अल्जाई या अल्जी, और हमारे पास कुछ होते हैं हमारे पास फंजी लाइक या फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जिसमें हम पुट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो ये हमारे पास तीन एक एग्जांपल मैंने दे दिए, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ गए। अच्छा, अगर हम कहें अब हमारे पास आती है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजी। अच्छा, किंगडम फंजी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि मल्टी सेल्यूलर जो है या मल्टी सेल्यूलर हमारे पास इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर हमारे पास आते हैं। अच्छा, मल्टी सेल्यूलर में भी वो सेल जिसमें द सेल वॉल ऑफ दिस किंगडम is made up of किटन। इस किंगडम में, फंजाई किंगडम में जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास किटन की बनी होती है। ये है एक मेजर फर्क जिसके हिसाब से या जिसके मुताबिक हमने किंगडम फंजाई को किसमें किंगडम फंजी में पुट किया या इसकी अलग किंगडम बनाई, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास किटन की बनी हुई होती है। अच्छा, अगर हम कहें फिर कि द बॉडी ऑफ सेल, जो सेल की बॉडी होती है उसे हम कहते हैं द बॉडी ऑफ सेल इज कॉल्ड माइसीलियम। जो सेल की बॉडी होती है किंगडम फंजाई में उसे हम माइसीलियम कहते हैं। और हमारे पास जो है वो थ्रेड्स आर प्रेजेंट इन दिस या थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, threads like structure called hyphae। हमारे पास क्या होता है कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो किटिन की बनी हुई होती है और इनकी जो सेल की बॉडी होती है उसे माइसीलियम कहा जाता है, और हमारे पास जो उनमें थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं हाइफाई। सो इन चीज़ों के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स या अकॉर्डिंग टू दीज सब्सटेंसेस जो है फंजी को एक अलग किंगडम में रखा गया। और फंजी हमारे पास होते हैं अक्लोरोफिल्स, अक्लोरोफिलस। इसमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद नहीं होता, क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहें किंगडम हमारे पास जो आती है वो है प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई अगर देखें हम किंगडम प्लांटाई, तो हमारे पास जब हम किंगडम प्लांटाई में आते हैं, किंगडम प्लांटाई में, तो किंगडम प्लांटाई में भी इट इंक्लूड्स मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। मल्टी सेल्यूलर जो यूकैरियोटिक होते हैं वो हमारे पास किंगडम प्लांटाई में पुट किए गए थे, लेकिन मल्टी सेल्यूलर तो फंजी में भी थे। अच्छा, फर्क क्या है कि उनकी जो सेल वॉल थी वो हमारे पास किटिन की बनी हुई थी, लेकिन किंगडम प्लांटाई की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास सेल्यूलोज की बनी होती है।
The cell wall of plants, the cell wall of this kingdom, the cell wall of this kingdom is made up of cellulose. तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, तो इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, लिग्निन भी होता है। बहरहाल वो तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई सेल वॉल की, लेकिन इसका समझाने का मकसद ये कि उसकी फंजी की सेल वॉल हमारे पास किटिन की थी और उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। सो दैट्स व्हाई इनको अलग अलग किंगडम्स में पुट किया गया, वरना हमारे पास वो भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और ये भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। अच्छा, kingdom includes multicellular eukaryotic. The cell wall of this kingdom is made up of cellulose and they are photosynthetic. They are photosynthetic. ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका मकसद ये कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस एंड आर ऑटोट्रोफ्स। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। अच्छा, उसके बाद प्लांट टाइम में तो कितने एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास, टेरिडोफाइट, ब्रियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे हमारे पास इसमें आ जाते हैं किंगडम प्लांट टाइम में। मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, टेरिडोफाइट, ब्रियोफाइट्स भी आ जाते हैं, टेरिडोफाइट भी आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं, ईटीसी। ठीक है, सो ऑन। तो किंगडम प्लांटा भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, अच्छा, किंगडम एनिमेलिया में भी क्या आता है, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। इसमें भी हमारे पास मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं, इसमें भी हमारे पास मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटा एंड किंगडम फंजी? तो किंगडम एनिमेलिया में देयर इज नो एनी सेल वॉल, देयर इज नो एनी सेल वॉल। अच्छा, इसमें सेल वॉल होती नहीं है। किंगडम प्लांटा में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, किंगडम फंजी में सेल वॉल किटिन की बनी होती है। सो दैट्स व्हाई these three are placed in different kingdoms. अच्छा, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, देयर इज नो एनी सेल वॉल भी नहीं है। और उसके बाद दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हेटेरोट्रॉफिक का मकसद ये है कि वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाते। सो दैट्स व्हाई these five kingdoms are placed differently by their different characteristics. अच्छा, अलग अलग जो है पुट किए गए हैं, अलग अलग पुट किए गए हैं क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, एक और चीज आपको समझा दूं कि जो वायरस होता है हमारे पास, वायरस हमारे पास किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया जाता। वायरस में ये नोट लिख देता हूं, आपके पास अगर कहीं पे भी सवाल आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए कि वायरस इज प्लेस्ड अंडर विच किंगडम, तो आप लिखेंगे नन ऑफ देम, क्योंकि वायरस, प्रायन्स, वायरड्स are non-cellular structures, so that's why they are not placed under any kingdom। हमारे पास वायरस, प्रायन्स एंड वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता क्योंकि वो नॉन सेल्युलर है। सो दैट्स व्हाई इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता। आप कहेंगे कि वायरस, अगर आपके पास क्वेश्चन भी आ जाए वायरस इज प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटा, किंगडम फंजी, किंगडम मोनेरा, नन ऑफ देम, तो आप नन ऑफ देम करेंगे। प्रायन्स आ जाए तो भी नन ऑफ देम, वायरस आ जाए तभी नन ऑफ देम। ठीक है, तो इन तीनों को कभी भी किसी भी अभी तक तो मतलब किसी किंगडम में नहीं पुट किया गया।
लेकिन हाँ वायरस का थोड़ा बहुत चल रहा है कि उसको किंगडम वगैरह में पुट किया जा सकता है, लेकिन अभी किया नहीं गया। तो आप अभी क्या करेंगे कि वायरस इज नॉट प्लेस्ड अंडर एनी किंगडम। ठीक है, तो आई होप कि आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।